सुप्रभातम। ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में ज्ञान वैविध्य चैनल के माध्यम से शेर तापड़ी आचार्य संस्कृत महाविद्यालय 10वें ग्रेड में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि पूर्व में हमने पंडित विश्वनाथ द्वारा कृत जो साहित्य दर्पण है, जो शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रथम वर्ष पत्र के अंतर्गत चलती है, उसके प्रथम परिच्छेद में हमने 4 भागों में पंडित विश्वनाथ के परिचय से लेकर के काव्य का जो लक्षण है, काव्य का जो स्वरूप है, उसके बारे में हमने पूर्व में अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम साहित्य दर्पण का जो द्वितीय परिच्छेद है, उस द्वितीय परिच्छेद के अंतर्गत वाक्य से स्वरूपम किम, कि वाक्य का स्वरूप क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम तो लिखते हैं वाक्य स्वरूपम आह। पंडित विश्वनाथ ने वाक्य का स्वरूप प्रारंभ कर रहे हैं और उसका लक्षण बताया है, वाक्यम स्यात् योग्यताकांक्षा शक्ति युक्त है पदोचय। अर्थात क्या कर रहे हैं, देखिएगा कि योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति से युक्त जो पद समूह होता है, उस पद समूह को वाक्य कहा गया है। कह रहे हैं अब योग्यता क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं कि योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भाव है। कह रहे हैं कि पदार्थों के परस्पर जो संबंध है, उन संबंधों में बाधा न होने को योग्यता कहा जाता है। फिर बता रहे हैं कि योग्यता के न होने पर भी कह रहे हैं पदोचय से तद्भावे अपि वाक्यत्वं वन्निना सिच्यति इत्याद्यपि वाक्यम स्यात्। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि योग्यता के न होने पर अगर हम उस पद समुदाय को वाक्य अगर हम मानते हैं, तो लिखा है वंदिना सिंचती, कि वंदिना सिंचती अर्थात आग से सिंचन करता है, इत्यादि प्रयोग भी वाक्य होगा। फिर लिखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि सेचन जो क्रिया है, उस सेचन क्रिया में वन्य की कारणता न होने से, वन्य की कारणता का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर योग्यता न होने से, क्योंकि सेचन क्रिया जो होती है वो जल से होती है, लेकिन अग्नि से होती है। तो इसमें इसकी योग्यता न होने से हम इसे वाक्य नहीं मान सकते। आगे बता रहे हैं आकांक्षा योग्यता के बाद में, तो कह रहे हैं कि प्रतीति पर्यवसान विरह, कि ज्ञान की जो समाप्ति है, उस ज्ञान की समाप्ति का जो अभाव है, उस अभाव को योग्यता आकांक्षा कहते हैं। सहज श्रोतु जिज्ञासा रूप, कह रहे हैं कि वह जो श्रोता है, उस श्रोता की जिज्ञासा रूप है। फिर बता रहे हैं निराकांक्षस्य वाक्यत्वे गौर अश्व पुरुषो हस्ति इत्यादि नाम भी वाक्यत्वम स्यात्। कह रहे हैं कि अगर आकांक्षा से रहित अगर हम पद समूह को वाक्य मानते हैं, तो गौर अश्व है पुरुषो हस्ति, यानी गौर, गौ का मतलब गाय, अश्व है मतलब घोड़ा, और पुरुष है, पुरुष और हस्ती वाली हाथी। कह रहे हैं इत्यादि नाम अपनी वाक्यत्वम स्यात्, इत्यादि पद समूह भी वाक्य हो जाएगा। कह रहे हैं इसलिए आकांक्षा के नहीं रहने पर यह वाक्य नहीं है। फिर आगे बता रहे हैं आसक्ति को, तो कहते हैं आसक्ति बुद्ध विच्छेद, अर्थात कि बुद्धि का जो विच्छेद है, अर्थात
जो व्यवधान है उस व्यवधान को न होने को आसक्ति कहा जाता है। और बुद्धि विच्छेदे अपि वाक्यत्वे इदानीं उच्चारितस्य देवदत्त शब्दस्य दिनांतरो उच्चारितेन गच्छति इति पदेन संगति ही स्यात्। तो कह रहे हैं कि बुद्धि विच्छेद होने पर अगर हम उस पद समूह को वाक्य मानते हैं तो इस समय में उच्चारण किया गया जो देवदत्त जो शब्द है वो शब्द का दिनांतर उच्चारित से दूसरे दिन में उच्चारण किया गया जो गच्छति पद है वह जाता है। इस पद के साथ संगति होगी, अतः बुद्धि विच्छेद होने से यह वाक्य नहीं है। आगे अत्र आकांक्षा योग्यतयोर आत्मार्थ धर्मत्वे अपि पदोचय धर्मत्वम उपचारात्। तो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जो आकांक्षा है वो किसका धर्म बताया गया है? आकांक्षा को आत्मा का धर्म बताया गया है। और योग्यता है उस योग्यता को पदार्थ का धर्म बताया है। फिर भी परस्पर संबंध से ये पद समूह के भी धर्म माने गए हैं। अब कह रहे हैं वाक्योचयो महावाक्यम योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त इति एव। क्या बता रहे हैं कि योग्यता आकांक्षा और आसक्ति से युक्त जो वाक्य समूह होता है उस वाक्य समूह को महावाक्य कहते हैं। इत्थम इति वाक्यत्वेन महावाक्यत्वेन च इत्थम वाक्यद्विविधम मतम। और इसे वाक्य को दो प्रकार का माना गया है और वो दो प्रकार कौन से हैं? वाक्यत्वेन महावाक्यत्वम। एक तो वाक्य और दूसरा महावाक्य। जैसा कि तंत्र वार्तिक में कहा भी गया है स्वार्थ बोध समाप्तानाम अंगांगित्वपेक्षया वाक्यानाम एक वाक्यत्वम पुनः संहिते जायते। कहने का तात्पर्य क्या है कि अपने अपने अर्थ का बोध कराकर जो वाक्य समाप्त होते हैं या समाप्त वाक्यों का जो अंगांगित्व भाव है उस भाव के संबंध से फिर मिलकर के पुनः मिलकर के एक वाक्यता अर्थात महावाक्यता हो जाती है। तत्र वाक्य में था उसमें वाक्य और महावाक्य बताए हैं। तो उनमें हम देखते हैं कि वाक्य किसे कहा जाता है तो कहते हैं तत्र वाक्य में था। उनमें वाक्य जैसे शून्यम वास गृहम विलोक्य शयनादुत्थाय किंचित छलई जो हमने पूर्व में श्लोक पढ़ा है ये इसमें आता है वाक्य के अंतर्गत आता है। और महावाक्य में था और महावाक्य जैसे रामायणम महाभारत रघुवंश आदि ये क्या है? महावाक्य है। कौन कौन से? रामायण महाभारत और रघुवंश आदि को महावाक्य कहा गया है। फिर कहते हैं कि पदोचय वाक्य इति उत्तम। भाई तो पद का लक्षण क्या है? तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। तो पद का लक्षण क्या बता रहे हैं कि भाई कह रहे हैं कि पदोचय वाक्य इति उत्तम तत्र किम पद लक्षणम इति आह। अगर हम पद समूह को वाक्य मानते हैं या वाक्य कहते हैं तो पद लक्षणम किम कि पद का लक्षण क्या है? तो कहते हैं वर्णः पदम प्रयोगार्हान अन्वितैकार्थ बोधकः। क्या कह रहे हैं कि जो प्रयोग के योग्य वर्णः पदम प्रयोग के योग्य
अन्वित ही अर्थबोध का प्रयोग के योग्य अन्वित एक अर्थ के बोधक जो वर्ण होते हैं, एक अर्थ के बोधक जो वर्ण होते हैं उन वर्णों को पद कहा जाता है। जैसे यथा घट, जैसे घट है, ये किसका उदाहरण दिया है? यहाँ पर पद का उदाहरण दिया है। आगे पर्योगार इति प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदः, तो पर्योगार करने से जो प्रातिपदिक और भू वा प्रवृत्ति आदि जो धातुएं हैं उन धातुओं की व्यावृत्ति होती है। आगे फिर बता रहे हैं कि सुख विभक्ति की व्युत्पत्ति के बिना प्रातिपदिक और तिक विभक्ति की उत्पत्ति के बिना धातु प्रयोग अर्थात अपद होने से प्रयोग योग्य नहीं होते हैं। नन्वित ये जो पता है तो कहते हैं कि वाक्य और महावाक्य की व्यावृत्ति होती है, क्योंकि ये अन्वित है। एक कहने से आकांक्षा अनेक पद और अनेक वाक्यों की व्यावृत्ति हो जाती है, और अर्थबोधक कहने से कैचे कहते पर इत्यादि वर्णों की व्यावृत्ति होती है। वर्ण यहाँ पर जो बहुवचन है वो विवक्षित नहीं है, क्योंकि एक वर्ण वाले और दो वर्ण वाले भी पद होते हैं। फिर आगे बता रहे हैं अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्च त्रिधा मतो। अब यहाँ पर कवि ने अर्थ के तीन भेद बताए हैं। अर्थ के कितने भेद बताए हैं? तीन भेद बताए हैं, और वो कौन कौन से हैं? वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कह रहे हैं वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य इस प्रकार अर्थ के तीन भेद होते हैं। अब ऐसा स्वरूपम आ है, अब इन तीनों अर्थों का लक्षण कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? वाच्यो अर्थो अभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया व्यंग्यो व्यंजनया तासु तीसरा शब्द से शक्तय। क्या कह रहे देखिएगा कि हमने पढ़ा वाच्य, वाच्य से वाच्यार्थ, वाच्यार्थ का मतलब क्या है? अभिधा से है। और फिर है लक्ष्य, लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ का तात्पर्य लक्षणा से। और फिर है व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ का तात्पर्य किससे है? व्यंजना से। इस प्रकार शब्द शक्तियां यहाँ पर है वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य, इन तीनों अर्थ के प्रकारों से यहाँ पर अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो प्रश्न आता है कति शब्द शक्तियां, शब्द शक्तियां कितनी हैं? तो उसमें हम लिखेंगे तीसरा शब्द शक्तियां। शब्द शक्तियां कितनी होती हैं? तीन होती हैं। और के थे और उनके नाम क्या हैं? तो वो होगा अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आगे अब उनमें जो पहली शब्द शक्ति है अभिधा, ता अभिधा अद्या। अब अभिधा क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं तत्र संकेतित अर्थ से बोधनाद अग्र अभिधा। कह रहे हैं कि संकेतिक अर्थात मुख्य जो अर्थ है उस अर्थ का बोध कराने वाली पहली जो वृत्ति होती है उस वृत्ति को अभिधा वृत्ति कहा जाता है। उत्तम वृद्धे मध्यम वृद्धम उद्देश्य गाम आनय इति उक्ते तम गवानयन प्रवृत्तम उपलब्धे बालो अस्य वाक्य से शासनादि मंडितम अर्थ है, नयनम अर्थ है। तो क्या कह रहे हैं कि उत्तम जो वृत्त है उस वृत्त के मध्य वृत्त को उद्देश्य करके गाम आनय
इति प्रथमं पद्यते अनन्तरं च गां बन्धान अश्वम् आनय इत्यादि भावादि द्वापाभ्यां गो शब्दस्य शासनादिम अनर्थः आनय पदस्य च आहरणम् अर्थः इति संकेतम् अवधारयति। तो कह रहे हैं कि पीछे गाय को बांधो, घोड़े को लाओ इत्यादि वाक्य में अन्वय और व्यतिरेक से गो शब्द का शासनादि कंबल वाला जो पिंड अर्थ है और आनयन पद का लाना अर्थ है, ऐसे संकेत का निश्चय करता है। यहाँ पर संकेत का तात्पर्य शक्ति है। इस प्रकार व्यवहार से शक्ति ग्रहण का यह उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आगे कहते हैं कि कश्चित प्रसिद्ध पद सब भी व्यवहारा यथा ई है प्रभिन्न कमलोदरे मधुनी मधुकर है पीबती इत्यत्र। तो कह रहे कहीं पर प्रसिद्ध अर्थ वाले पद के समीप उच्चारण से शक्ति ग्रह होता है, जैसे कि ई है प्रभिन्न कमलोदरे मधुनी मधुकर है पीबती। ये जो विकसित कमल है, इस कमल के बीच में बैठकर जो मधुकर है, जो भंवरा है, वो शहद पी रहा है। कश्चित आत्मोपदेशम यथा अयम अश्व शब्दवाच्य इत्यत्र। और यहाँ पर प्रसिद्ध पद कमल के समीप उच्चारण से जो मधुकर है, उस मधुकर पद का भ्रमर से संकेतित या शक्ति ग्रह होता है। कहीं पर आपता यानी जो यथार्थ लगता है उसके उपदेश से भी शक्ति ग्रह होता है। शब्द से शक्त से अनंत रहिता शक्ति कविता नाम है। जैसे यह अश्व शब्द से कहा जाता है। अब क्या बता रहे देखिएगा, संकेतों विहते जाता गुण द्रव्य क्रिया सूचक। यहाँ पर देखिएगा कह रहे हैं कि संकेतित यानी जो मुख्य अर्थ है, उस अर्थ का बोध कराने वाली शब्द का किसी दूसरी शक्ति या वृत्ति से व्यवधान यानी शून्य शक्ति या वृत्ति को भी अभिधा कहते हैं। बता रहे हैं कि संकेतों क्रियते जातो गुण द्रव्य क्रिया सूचक, अर्थात जाति गुण द्रव्य और क्रिया में संकेत का ग्रहण किया जाता है, यानी शक्ति का ग्रहण किया जाता है। और बता रहे हैं कि शब्द है कति विधा, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द के प्रकार है वो बताए हैं, और वो जो शब्द के प्रकार हैं वो चतुर्विधा होते हैं, यानी 4 प्रकार के होते हैं। उनमें पहला जो प्रकार है वो है जातिवाचक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक और चौथा है वो है क्रियावाचक। तो क्या बता रहे हैं कि जाति गो पीड़ादिषु गोत्वादिका गुणों विशेषाधान हेतु सिद्धो वस्तु धर्म शुक्लादयो ही गवादिकम सजातीयभ्य कृष्ण गवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति। बता रहे हैं गो आदि व्यक्ति में रहने वाले जो गोत्र आदि धर्म है, उस धर्म को जाति कहा जाता है। विशेष अर्थ में के आदान के हेतुभूत जो सिद्ध वस्तु धर्म है, उस वस्तु धर्म को गुण कहा जाता है। जैसे कि शुक्ल आदि गुण गो आदि व्यक्ति को सजातीय कृष्ण गो आदि से अलग करते हैं। अतः शुक्ल नील आदि वस्तु के सिद्ध धर्म और गुण बताए गए हैं। एक व्यक्ति के वाचक हरि हर हित दवित आदि जो है ये द्रव्य शब्द बताए गए हैं। इनमें से एक ही व्यक्ति का बोध होता है सात्य रूप पाक आदि वस्तु धर्म को
क्रिया कहा जाता है। इन साते रूप वस्तु धर्मों में चूल्हे पर चढ़ाना, पीछे उतारना इत्यादि पूर्व और अपर संपूर्ण क्रिया समूह को पाक आदि से कहते हैं। क्या करें? एषु ही अधिश्रयण श्रयणादि पूर्वापरिभूतो व्यापार कलाप पाक आदि शब्द वाच्य ऐसा एवं व्यक्ति रूपाधीश संकेतो क्रियते न व्यक्तौ अनंत वे विचार दोषा आता है। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति की ये जो चार उपाधियों में जो शक्ति का ग्रहण होता है न कि व्यक्तियों में, यदि सकल व्यक्तियों में संकेत ग्रह होगा तो व्यक्तियों में आनंद दोष होगा, और किसी व्यक्ति में संकेत ग्रह करें तो उसमें भी जो इतर व्यक्ति है उन इतर व्यक्तियों में अपर शक्ति होने से व्यभिचार होगा। इस प्रकार व्यक्ति के पूर्वोक्त चार उपाधियों में संकेत का ग्रहण होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो दूसरी शब्द शक्ति है अभिधा के बाद में वो आती है लक्षणा। तो लक्षणा बता रहे हैं, लक्षणा का लक्षण मुख्यार्थादेतद्युक्तो यया अन्यो अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्तिर अर्पिता। क्या कह रहे हैं कि अभिधा शक्ति से निरूपित जो मुख्य अर्थ है उस मुख्य अर्थ का जो बोध और अनुत्पत्ति नवीनों के मत में तात्पर्य की अनुपत्ति होने पर जो प्रसिद्धि या प्रयोजन का उद्देश्य करे जिस वृत्ति से अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसे लक्षणा कहते हैं। यह शक्ति अर्पित तथा स्वाभाविक से भिन्न है, वह ईश्वर से उद्भावित नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने वाक्य का स्वरूप, वाक्य के भेद, वाक्य कितने प्रकार का होता है, अर्थ के भेद और शब्द शक्ति कितनी होती है, उन शब्द शक्तियों में हमने अभिधा को पढ़ा और लक्षणा का जो अर्थ है लक्षण है उसको हमने देखा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के कालांश में पुनः जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसका लक्षण और उदाहरण करेंगे।